द बेबी वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम, द बेबी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन यू केम। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। Once again, I welcome you all on my YouTube channel, The English Universe. If you are new to the channel, subscribe to my channel. Without further delay, let's start the video. वीडियो को समझने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम, आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन यू केम। अगर हिंदी की बात करें तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम होता है। मैं पढ़ रहा था जब तुम आए, मैं पढ़ रहा था जब तुम आए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए आपको इस चार्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पहले सेंटेंस की। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम, मैं पढ़ रहा था जब तुम आए। जब कोई भी एक्शन हो रहा था और वो इंटरप्ट नहीं होता है, वो एक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है, वो एक्शन कंटिन्यू रहता है आगे भी। जब सेकंड एक्शन होता है, मतलब मैं पढ़ रहा था जब तुम आए, उसके बाद भी मैं पढ़ ही रहा था, मतलब मैं रुका नहीं। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब एक्शन वन डिस्टर्ब नहीं होता है एक्शन टू से। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन यू केम, मैं पढ़ रहा था जब तुम आए। इसका मतलब जब आप हैड बीन यूज करते हो तो जो पहला एक्शन था जो चल रहा था वो इंटरप्ट हो जाता है दूसरे वाले एक्शन से। मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप गए दरवाजा खोलने और उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं करी। इस सिचुएशन में आप बोल सकते हो आई हैड बीन स्टडिंग व्हेन यू केम, मैं पढ़ रहा था जब तुम आए और उसके बाद नहीं पढ़ा। तो पहला एक्शन हुआ कंटिन्यू, मतलब वो एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, एक्शन टू से डिस्टर्ब नहीं कर पाया। और दूसरा वाला एक्शन स्टॉप हो गया क्योंकि दूसरे वाले एक्शन ने उसे स्टॉप कर दिया। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको समझने पड़ेंगे। अगर ये समझ गए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। माय फादर वाज ईटिंग फूड व्हेन आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, माय फादर हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। पहले वाले सेंटेंस में मेरे पापा खाना खा रहे थे जब मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया, मतलब जो एक्शन वन, जो जब वो खाना खा रहे थे उसी के दौरान बीच में ही मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया। और दूसरा सेंटेंस माय फादर हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेरे पापा खाना खा रहे थे और फिर मैंने उन्हें पानी दिया। तो पहला वाला एक्शन हो गया कंटिन्यू, कि ये हो रहा था। ओके, मेन एक्शन है जो ईटिंग फूड वो चल रहा था। दूसरा स्टॉप हो गया था, जैसे वो खाना खा के उठे मैंने उन्हें पानी दे दिया। तो पहला वाला एक्शन कंटिन्यू रहा, दूसरा वाला एक्शन स्टॉप हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब बात करते हैं उसी क्वेश्चन की जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। द बेबी वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम, द बेबी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन यू केम। ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं अपनी जगह, इनके मतलब अलग है। अगर मुझे ये बोलना हो कि बेबी सो रहा था, जैसे ही तुम आए वो उठ गया, पर वो सो रहा था। ओके, तुम जब आए वो सो रहा था। तो इस सिचुएशन में पहला वाला आंसर गलत होगा, दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि वो पहले सो रहा था, जैसे ही तुम आए अब नहीं सो रहा। तो मतलब पहला वाला एक्शन कंटिन्यू रहा, दूसरा वाला एक्शन स्टॉप हो गया। अगर आपको बोलना है कि तुम आए तब भी कुछ नहीं हुआ, बेबी सो रहा था, इट इज ओके। बट अगर आप ये बोलते हो कि तुम आए और बेबी उठ गया, तो आपको सेकंड वाला बोलना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप प्लीज बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हुआ पहला यूज। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर वो कर लिया इसका मतलब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब बात करते हैं सेकंड यूज की, क्योंकि अभी तक मैंने बात किया फर्स्ट यूज। एक और डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है तो काम हो रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है इसका मतलब काम हो रहा था। बट सेकंड वाले में हम टाइम ऐड करते हैं, टाइम। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। माय फादर वाज वर्किंग इन द ऑफिस यस्टरडे, मेरे पापा कल ऑफिस में काम कर रहे थे। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा कि कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पापा काम कर रहे थे ऑफिस में। माय फादर वाज वर्किंग इन द ऑफिस। अगर मुझे बोलना हो
कि मेरे पापा 12 घंटे से काम कर रहे थे, तो कुछ ऐसा बोलूंगा, he had been working in the office for 12 hours। मतलब वो 12 घंटे से काम कर रहे थे कल। यहां पे मैं टाइमिंग ऐड कर रहा हूं, for 12 hours। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी आप टाइमिंग ऐड करोगे तो आपको had been यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जो बहुत यूज करते हैं हम। she was studying in the morning। वह सुबह पढ़ रही थी। हम टाइमिंग नहीं बता रहे कि कितना देर उसने पढ़ा, हम बस ये बोल रहे हैं कि वह सुबह पढ़ रही थी। अगर मुझे टाइमिंग ऐड करना है, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 AM। वह सुबह 5 बजे से पढ़ रही थी। अब यहां हम फॉर नहीं लगाएंगे। सिंस और फॉर पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हो। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 AM मतलब सुबह के 5 बजे से पढ़ रही थी। लास्ट एग्जाम्पल, आई वॉज रनिंग यस्टरडे। मैं कल भाग रहा था। आई हैड बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। मैं कल आधे घंटे से भाग रहा था। यहां मेरा फोकस है आधे घंटे से टाइमिंग पे। आई हैड बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो नाउ द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज देयर व्हिच इज वेटिंग फॉर यू इज हियर। आई वॉज रियली अपसेट विथ माई लो स्कोर बिकॉज आई वॉज स्टडिंग लाइक क्रेजी। I was really upset because with my low score because I had been studying like crazy। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? फॉर दैट यू नीड टू कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर से समझने की कोशिश करो एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए डिफरेंट यूज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड इफ यू हैव सीरियसली एंजॉयड दिस वीडियो, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care, people.